नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मुकेश तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज 31 दिसंबर की रात है। लगभग 7:30 पौने 8 हो रहा है। कुछ देर बाद लोग नए वर्ष के सेलिब्रेशन में मस्त हो जाएंगे और व्यस्त हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि कल क्या करना था और कल क्या हम कर चुके हैं। हमने एक छोटा सा डाटा निकाला है, उस डाटा को आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए कितना मतलब मस्त है और इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, हम लोग कितने दिन जीते हैं? 100 वर्ष। इस कलयुग में, इस अ, परिवेश में, इस प्रदूषण में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए भी अधिकतम एक मनुष्य कितना देर जी सकता है? 100 वर्ष। उस 100 वर्षों में अगर सपोज करिए, मान लीजिए कि आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष अभी आपको और जीना है। अब उन 40 वर्ष और 60 वर्ष में क्या अंतर है, जरा हम इसको आपको गणित के माध्यम से बताते हैं, मैथ के हिसाब से। मजा आएगा, देखिएगा। जैसे अगर 40 साल के इस समय अगर हम हैं वर्तमान में, तो 1/3 भाग तो हमने लगभग सोते समय सो कर गुजार दिया है। लगभग 5 वर्ष असली जिंदगी के लिए बचता है, लगभग आधा समय। इसको हम आपको बताते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको जीते हैं और बेकार में, मोबाइल में रील बनाने के चक्कर में, टीवी देखने में, फालतू घूमने में बिता दे रहे हैं। 40 वर्ष 50 वर्ष की आयु एक मतलब परिपक्व मान लीजिए, जिसको कहते हैं हम लोग कि हाँ, दुनियादारी देख ली है, समझदारी आ गई है, ठोकर खा चुके हैं। अब इतने ठोकरों के बाद भी अगर आदमी सत्य से भागे और अपने सनातन धर्म से भागे और रह जाए कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी का सेलिब्रेशन करने में अपने आने वाले मूलभूत जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं और जिसके लिए हम लोगों को रहना चाहिए, उससे भाग जाए, तो ये हम लोगों की कायरता होगी। बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय हम 40 वर्ष के हैं, हालांकि हैं नहीं, हम 40 प्लस ही है। अगर 40 साल के अगर हम हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अब अगर 365 को 40 से हम गुणा कर देते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आ रहा है, 14,600 दिन। लगभग 14,600 दिन अगर 40 वर्ष के हम हैं तो जी चुके हैं। अब इसमें सोने में कितना टाइम गया? जैसे हम लोग सोते हैं दिन में, रात में, हम लोग निकालेंगे डाटा राउंड फिगर में, रात का ही, दिन में नहीं। सोने में मान लेते हैं कि औसतन हम लोग रोज 8 घंटे सोते हैं। अगर औसत भी 8 घंटा हम लोग सोए तो कुल सोने में हम लोगों का 8 गुणे 14,600 कर लीजिए आप, टोटल निकल के आता है 1,16,800 घंटे। यानी कि 1,16,800 घंटे हम लोग सोकर बिता दिए। 1,16,800 घंटे हम लोगों ने सोकर बिता दिया अपने 40 वर्ष की आयु में। यानी लगभग 3.5 साल के लगभग आएगा, सॉरी 13.5 साल के लगभग, मतलब 13 साल 3 महीना एग्जैक्ट आ रहा है। आप इसको 13.5 वर्ष रख लीजिए कि 40 वर्ष में 13.5 वर्ष तो हम लोग सो कर बिता दिए। फिर टाइम पास जाता है। टाइम पास कैसे जाता है? खेलने कूदने में। हालांकि खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो खेलना ही चाहिए, मगर फिजिकल। मान लेते हैं कि हम लोग रोज 3 घंटे बचपन में अगर खेलते रहे होंगे और जवानी में मोबाइल, दोस्ती इत्यादि मिलाकर अपना टाइम पास हम लोग कर ले रहे हैं, तो खेल कूद में जितना टाइम हम लोगों का जा रहा है वो सब अगर एक औसत के हिसाब से निकाला जाए तो 3 घंटा निकाल लेते हैं। अब 3 घंटे को हम लोग देखते हैं कितना आता है।
तो लगभग अगर 3 घंटा गुणे 14,600 किया जाए तो टोटल आता है 43,800 घंटे हम लोग खेल कूद कर और फालतू टाइम बिता के इसमें निकाल दिए। यानी लगभग 5 साल सिर्फ खेल कूद में और टाइम हम लोगों ने खराब किया। खेल कूद, मोबाइल, टीवी, पिक्चर, ये सब इसी में आ जाता है 3 घंटे में। 5 वर्ष एक बहुत लंबा और बहुत कीमती समय होता है, 5 वर्ष, जिसको हम लोग खेल कूद और फालतू चीज में वेस्ट कर दिए। बाकी समय कहाँ गया? बाकी समय का भी डाटा हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने भी निकाला है, नेट से ही निकाला है, आप लोग भी निकाल कर देख लीजिएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा सही में। जब इसको पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा तो बड़ा आनंद आता है कि हम सही में क्या किए और क्या करने जा रहे हैं। 40 साल में अगर औसत हम 40 साल के इस समय हैं तो 14,600 गुणे 24। तो जैसे हम बता रहे थे कि बाकी समय हम लोगों का कहाँ बीत रहा है। खेल कूद वाला हो गया, एक पोजीशन वो भी निकल गया। लगभग 5 वर्ष हम लोग खेल कूद में बिता दिए। फिर बाकी समय हम लोगों ने कहाँ बिताया? औसत बताएं, लगभग अगर मान लीजिए हमारी उम्र 40 वर्ष है तो अब अगर 24 गुणे 14,600 अगर करते हैं हम लोग तो आ रहा है इसमें 3,50,400 घंटे ये बचा है। ठीक है, याद रखिए 3,50,400 घंटे 40 वर्ष में अभी ये बचा है हम लोगों के जीवन काल का, है ना। अब इसको फिर से और देखा जाए कि आगे कहाँ तक जाता है ये। आगे की जानकारी जो डाटा के हिसाब से है हम आपको, आप सभी दर्शकों को अगले पार्ट में सुनाएंगे, यानी कि आगामी पार्ट 2 में। अब इसी के साथ आने वाले 9 वर्ष की, अंग्रेजी 9 वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बीते हुए वर्ष में जो गलतियां की हैं उसको आने वाले वर्ष में न दोहराई जाए, इसका एक प्रण करके सबको आने वाले वर्ष की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।